पानीपत के सबर्बन सब डिवीजन बिजली निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। संत नगर की रहने वाली 65 वर्षीय महिला सुमन का 60 वर्ग गज में घर है और जबकि उसका बिजली का बिल 21,99,000 रुपए आया है, जिसके बाद उसने बिजली निगम में जाकर ढोल बजवाया और अधिकारियों के लिए मिठाई भी बंटवाई। बुजुर्ग महिला सुमन का कहना है कि उसके पास बिजली के बिल को भरने के लिए पैसे नहीं हैं और अब वह अपना घर बेचेगी और इसी खुशी में वह निगम में ढोल लेकर पहुंची है। समस्या है आपको? समस्या यही है, बिल ज़्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारा शुरू में तो जब 40 रुपये बिल भरती थी, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? कहाँ रहते हो आप? संत नगर कॉलोनी, सिंगला होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का भी इतना ही? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये का ही दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में है, चल रही हूँ मैं, अपना गुजारा होएगा हैं। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता। कहाँ से भरूँगी मैं? मेरा दुख सुख भी है, 100 रुपये में मैं क्या करूँगी हैं? किसके आगे जाके रोएंगे हम? क्या नाम है आपका? मेरा सुमन देवी। सुमन अपने 60 वर्ग गज के घर में अकेली रहती है और मित्तल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है। आपको बता दें कि 2019 में संत नगर की रहने वाली सुमन का बिजली का बिल अचानक 12 लाख रुपए आया था, जबकि पिछले महीने उन्होंने सारा बिल भर दिया था। सुमन ने बताया कि 12 लाख रुपए अब उनके पास नहीं है, जिसके कारण वह बिल नहीं भर पाई और लगातार इस बिल पर ब्याज लग रहा है। वहीं बिजली बिल में देखा तो उसकी रीडिंग भी 99,000 दिखाई गई है, जबकि 2 किलोवाट मीटर में इतनी रीडिंग साल भर में भी नहीं आ सकती। महिला का कहना है कि उसके पास आखिरी उपाय केवल अपना घर बेचना है और वह भी शायद इतने रुपए में नहीं बिक पाएगा कि वह बिजली का बिल भर सके। उसमें सबमर्सिबल लगाए थे, तब कहला पानी भर के देख लेती हूँ साफ करने के लिए। तुरंत बिजली वाला आ गया, 10 मिनट भी नहीं लगाए, बिजली वाला आ गया, तार काट के ले गया। अब बिल भेज दिया है उसको अप्लाई करके, 1,03,000 के। बता, मैं आधा बना भी नहीं है, 40 गज में प्लाट बना रही हूँ इतने साल के बाद, तो 20 साल के बाद तो बना रही हूँ। अब आधा बना भी आधे बना हुआ है। अब बताओ कहाँ से भरूँ मैं? इतने मैं रो के उनके पास कह रहे तो कुछ भी नहीं बोले, वो कह रहे तो भरने पड़ेगा तेरे को। किन दिन चक्कर काट रहे हैं आप? 3 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब फोन पर पुलिस वाला का फोन आ रहा है, कह रहा है तो भरने पड़ेगा तुम्हारे। कहाँ से आए आप? क्या नाम आपका? जाटन से ना, जाटन से समदापुर। नाम क्या आपका? सुधा। से क्या कहा उन्होंने इस बिल को लेकर? देखिए बहन जी, मैं तो मेरे साथ साथ मेरे हिसाब से आप मीडिया कर्मी भी साथी सारे थे वहाँ पर। जो इन लोगों का एटीट्यूड है, वो टोन है जो वो धमकाने की है, न कि वो बातचीत करने की। अधिकारी जो होता है उसको अपनी टोन को, अरे वो हमारे लिए बैठा है, ऐसी टोन रखनी चाहिए। आप लोगों को रिलीफ देने के लिए बैठे हो, न कि यहाँ तानाशाही है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर दिखा रहे हैं अपना रवैया। भाई जा जो कर लो, जो करना है। अरे इसको भाई का मैंने बिल दिखा, भाई ये बिल गलत है, बोला हमारी दरखास्त दे दो। मतलब इससे ज़्यादा गदर, इससे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता जो ये कर रहे हैं। हर चीज़ दिखा रहे हैं उनको, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं रख रहा हूँ। हम सारी चीज़ें रख ली, हर एप्लीकेशन दिखा ली भाई, हमने बार बार इसको चैलेंज भी कर लिया भाई, हर चीज़ दिखा दी। पर क्या है, सिस्टम में जो ये चढ़ाएंगे, चढ़ाने वाला कौन है बहन जी? ये कहते हैं सिस्टम में है। भाई सिस्टम में तो यही लोग चढ़ाते हैं। बस सिस्टम का दिखा देते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर में है जी। कंप्यूटर का मतलब क्या? कंप्यूटर में तो यही लोग चढ़ा रहे हैं खुद। संदीप, आप एक एडवोकेट भी हैं, राजनेता भी हैं, तो क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जबरदस्त तरीके से, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। 1-2 केस में तो इन जो आका कुर्सी पे बैठे हैं, ये मदांध लोग हैं, इनको इतना नशा हो गया है इस कुर्सी का कि ये कोर्ट के सटे के बाद भी कनेक्शन काट देते हैं। जज साहब के ऑर्डर को भी नहीं मानते। भाई तुम कर लो जो करना है। ये आपने टोन देखी दी है, इनकी जो ये करने की नीति है, और परमात्मा हमें ये सामर्थ्य दिया है, इस करने की नीति को हम अंत तक लेकर जाओगे। इनका ये जो चैलेंज है हमने स्वीकार किया है, भाई स्वीकार करके देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। हमें कानून पे पूरी आस्था है, हमें अपने देश के संविधान पे, के देश की कानून व्यवस्था पे। ये इन जज का ऑर्डर नहीं माने तो उसको आगे लेके जाएंगे, सेशन अपील करेंगे। सेशन नहीं जाएगी तो फिर हम हाई कोर्ट अपील करेंगे।
इसको आखिर तक अंजाम तक लेके जाएंगे। जो ये सारे लोग दुखिया लोग आए हैं, हर किसी की लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटेंगे। क्या मामले को लेके आए थे आज आप यहाँ पे? एक उपभोक्ता का बिल इन्होंने 12 लाख रुपए दिया था आज से 9 महीने पहले, 12 लाख रुपए। फिर क्या किया उन्होंने एप्लीकेशन दी, हम भी आए थे तब साथ में, तो उन्होंने बोला जी ये टेक्निकल एरर है। उस एरर के वजह से उन्होंने, मैं ठीक नहीं हुआ, चलो एरर है ठीक हो जाएगा, टेक्निकल है, बार बार हम घूमते हैं। 12 लाख से लेके अब उसको 21,89,000 रुपये, ये देख भी लीजिए आप, ये 21,89,000 रुपये। 60 गज के डोमेस्टिक सप्लाई है, ये 60 गज की घरेलू है ये मीटर, उसका बिल है लगभग 22 लाख। उसकी वैल्यू है जो मकान की वो मुश्किल से हो गई 8-9 लाख रुपए। तो हम तो लेके आए हैं, वो माता जी मेरे साथ आई हैं, बेटा बिल तो भरा नहीं जाता, फिर तो हम मकान इनको दे देते हैं, बिजली बोर्ड के इनाम कर देंगे। सभी लोगों के साथ ऐसा क्या, इन्होंने जो मीटर उतारे हैं ना, इन्होंने किसी के साइन नहीं कराए। जो करप्शन कहाँ से शुरू हुआ मैं बताऊँ आपको। ये जो काले मीटर उन्होंने चेंज किए, बोले आपकी मीटिंग में रीडिंग थी, इन्होंने आके उनको ऊपर रीडिंग बढ़ा दी सभी में, सभी के साथ ऐसा किया इन्होंने, ताकि कल को लैब में जाएगा तो रीडिंग दिखाएगा ही। ये इन्होंने क्या किया, मीटर उतारे, सबकी रीडिंग इनक्रीज की, और सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करप्ट लोग हैं, उनने मिलके सारा ये जो पूरा का पूरा, अगर सही तरीके से देखा, स्कैम है ये स्कैम है, ये कई हजार करोड़ का स्कैम है। अगर इसकी इंटरनल जांच हो ना, अगर ये सरकार सही है, खट्टर साहब से भी बोलते हैं, माननीय खट्टर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, और हर यहाँ अधिकारी, मैक्सिमम अधिकारी, अब पैसे दे दो, सबसे पहले उसका काम होगा। अब वो माता जी कह रही थी खिड़की वाले पैसे मांगते हैं, जी आपका ठीक कर देंगे, दो 5,000, दो 10,000। ऑर्गेनाइज करप्शन तो है, और क्या है, दलाल बैठे हैं। वहीं सबर्बन सब डिवीजन बिजली निगम के एसडीओ नरेंद्र जागलान का कहना है कि महिला का जो भी बिल व कनेक्शन है वह उनके डिवीजन से बाहर है, इसलिए वह इस बिल को ठीक करा पाने में असमर्थ हैं। पीड़ित को अपना बिजली बिल ठीक करवाने के लिए किला स्थित सब डिवीजन में जाना पड़ेगा, तभी उनका बिल वहां ठीक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहां पर ढोल बजवा रहे हैं और मिठाइयां बंटवा रहे हैं। बिजली के बिलों को लेकर कोई समस्या नहीं है। बिजली के बिल क्या है कि मैंने 3 महीने से स्कीम निकाल रखी है, लेकिन कोई कंज्यूमर आगे आ नहीं रहा था। अब हमने जब कनेक्शन काटने स्टार्ट किए तो ये एकदम पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक भीड़ लगी हुई है। तो बिल जिसका भी ग्रीवेंसीज है, ब्याज माफ़ी का है, ब्याज अलग करके सारा निकाल के बिल ठीक करके देना पड़ता है, उसी के लिए लोग आए हुए हैं और उसी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अब कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको लाइन में लगने में तकलीफ होती है, उनको ये परेशानी हो रही है कि हम लाइन में क्यों लगे, हमारा तो साथ में ही काम होना चाहिए। जब 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने दिया था, उस टाइम किसी के यहाँ पे आए नहीं। अब एकदम आज लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इसमें भीड़ इकट्ठी करके फिर ये सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई हम यहाँ दिखा दें कि भाई बिजली बोर्ड की नाकामी है, जबकि बिजली बोर्ड में आए हुए एक व्यक्ति का समाधान हो रहा है। हम स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, आगे तो बिल्कुल स्मार्ट मीटर हो जाएगा, बिजली के बिल की तो कोई समस्या रहेगी नहीं, ना कोई मीटर रीडर रीडिंग लेके आएगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। सर ये जो स्कीम आप बता रहे हो कितने टाइम चली और क्या स्कीम थी? 3 महीने के लिए स्कीम चली, ये हमारी ब्याज माफ़ी की स्कीम थी, जिसने 12 दिसंबर 2021 से जो डिफ़ॉल्टर था उसके लिए स्कीम थी, और ब्याज माफ़ी की ये स्कीम थी भाई, उसका पूरा सरचार्ज भी वो करी थी गवर्नमेंट, और कोई एक साथ भरता था उसको 5% एक्स्ट्रा छूट भी दे रही थी कि भाई अपना कोई बिल एक साथ क्लियर कर रहा है तो 5% उसको एक्स्ट्रा रिबेट दे रही थी गवर्नमेंट कि भाई आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो 21 लाख का बिल है किसी कस्टमर का, वो ढोल लेकर आया हुआ है, तो जो हमारी सब डिवीजन से रिलेट नहीं करता, वो किला सब डिवीजन का है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि ढोल इस ऑफिस के आगे बजाए जाने हैं, जानबूझ के भी छवि खराब करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। उनके पास बिल है, बिल देख लीजिए, बिल किला सब डिवीजन है, किला कहाँ पे एरिया सबर्बन का ऑफिस है। तो सर ये बिल ठीक हो सकता है नहीं हो सकता? तो मुझे वो रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आपका नाम? नरेंद्र जागलान।